जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है वो हम लोग 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स जो अगस्त माह का है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जितने भी मित्र मंडली हैं हर जगह वीडियो को हर ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। एक बार देखिएगा, करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग अपना करंट अफेयर्स जो है वो 15 तारीख तक का कंप्लीट कर लें। ठीक है, मतलब 15 सितंबर तक। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जनवरी 2022 से, ठीक है, 15 सितंबर 2022 तक का आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोगों का आराम से इसी में पूरे 10 नंबर का करंट जो है इस इन्हीं 7-8 महीनों में आपका फंस जाएगा। ठीक है, आज मैं अगस्त माह का कराया दे रहा हूँ। कुछ पॉइंट जो अगस्त माह के बचेंगे, अगली वीडियो आएगी तो उसमें अगस्त और हम ये 15 सितंबर दोनों कंप्लीट करके उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बाकी कल जो है वो आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास होगी स्टैटिक जीके की। ठीक है, एक मैराथन क्लास है स्टैटिक जीके की। एक बार आप लोग सब लोग बता दीजिएगा ये मैराथन क्लास किस समय रख ली जाए। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा कि जो ये मैराथन क्लास है रात में स्टैटिक जीके की किस समय रख ली जाए। वही शाम को 5:15 वाली क्लास में रख ली जाए या आप लोग जब कतई बिल्कुल फ्री होते हैं सभी लोग, ठीक है, उस समय रख ली जाए। लेकिन वो समय बताइएगा कि रात में 2-2.5 अगर 2 घंटे आपको पढ़ना पड़े तो आप लोग बैठ जाएँ। ठीक है, तो एक बार आप लोग सब लोग टाइम बता दीजिएगा, मैं उसी समय कल इसको करा दूँगा। ठीक है, चलिए बाकी जो है सभी लोग तैयार रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर आज के प्रश्न हम लोग अपने शुरू करते हैं। सभी लोग तैयार हैं तो बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर प्रतिभा, गीतांजलि श्री, मेधा पाटकर या नंदिनी बिलास? तो बताइएगा कि किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से प्रदान किया गया है। ये डॉक्टर प्रतिभा रे हैं। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? ए आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर प्रतिभा रे जो हैं इनको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहले प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए कि निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? किस राज्य में रखी गई है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या झारखंड में? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का कोई राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा। आज हम लोग आप लोग एक चीज़ तैयार रखिएगा, जितने भी राज्य आते जाएंगे उनका 1 या 2 राष्ट्रीय उद्यान या कोई झील या कोई नृत्य जो है वो आप लोगों को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोशी ओ तुन्या नामक स्वर्ण सिक्के लॉन्च किए? ठीक है, उसके कहाँ है मुद्रास्फीति आ गई है देश में, तो कहाँ पर? युगांडा, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या नाइजीरिया? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा कि किस देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोशी ओ तुन्या नामक स्वर्ण सिक्के लॉन्च किए गए हैं? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? जिम्बाब्वे में। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में लॉन्च किए गए हैं। और जिम्बाब्वे की राजधानी बताइएगा, जिम्बाब्वे की राजधानी बताइएगा। सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तीसरे प्रश्न का बी आंसर सही है और जिम्बाब्वे की राजधानी बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं कि हाल ही में महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? स्पेन, फिनलैंड, इंग्लैंड या पोलैंड? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जो है वो किस देश ने जीता है? इंग्लैंड ने जीता, स्पेन ने जीता, फिनलैंड ने जीता या पोलैंड ने जीता? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? इंग्लैंड जीता। कौन? इंग्लैंड जो है
इंग्लैंड जीता है कौन सा महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022? ठीक है, तो चौथे प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया? पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। देखो मैंने कल ही शायद पढ़ाया था कि इन्होंने आईएनएस बलसुरा को भी प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया था, लेकिन अब पूछा मैंने किस राज्य की पुलिस को। ये तो हो गया था आप लोगों का क्या कि किस जहाज को, तो आईएनएस बलसुरा था, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ किस पुलिस को। ठीक है, तो किस राज्य की पुलिस को? तो तमिलनाडु राज्य की पुलिस को इन्होंने क्या दिया है? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सचिन अंकिल, डॉक्टर बीके पॉल, डॉक्टर रंजन प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्त? तो बताइएगा छठे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? ठीक है, सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर जो हैं कौन? बी के पॉल। ठीक है, ये हैं, तो इससे आप लगा लीजिएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन है? बी के पॉल जो हैं। भारत सरकार ने एक मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर बी के पॉल कर रहे हैं। ठीक है, छठे प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग कि किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया? बताइएगा। कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? ठीक है, झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान क्या था? बेतला। क्या था? बेतला राष्ट्रीय उद्यान था। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु का नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जो वगैरह जो कुछ हो बताइएगा आप लोग। तमिलनाडु के एक टाइगर रिजर्व को अभी T2X अवार्ड दिया गया है, T×2। ठीक है, टाइगर की जनगणना, टाइगरों की संख्या दोगुना करने के लिए T2X अवार्ड इनको दिया गया है। इससे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था, तो उस तमिलनाडु के उस टाइगर रिजर्व का नाम बताइएगा। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का तो डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसे T2X अवार्ड से सम्मानित किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। ठीक है, और किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति का शुभारंभ हुआ? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में बताइएगा कौन सी नदी है या कौन सा एक नेशनल पार्क वगैरह आप लोग कर्नाटक का भी बताइएगा। ठीक है, कर्नाटक का भी कोई नेशनल पार्क जो है उसको आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जल्दी जल्दी। ठीक है, कर्नाटक का भी लिखिएगा। तो शायद वो कौन सा था? सत्यमंगलम। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व था तमिलनाडु का। ठीक है, टाइगर जिसको क्या मिला है? T2X अवार्ड दिया गया है। कर्नाटक का कोई बताइएगा जल्दी से आप लोग। कर्नाटक में कौन सा जो है एक नेशनल पार्क है? अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं कि किस राज्य में मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया गया है? किस लिए? जो जाति प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप से करने के लिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप में लाने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने? बिहार ने, उड़ीसा ने, असम में या उत्तर प्रदेश में? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? असम ने। किसने? असम ने। अच्छा, असम में और क्या हुआ है? तो असम के नेशनल पार्क का नाम बताइएगा। असम के नेशनल पार्क का नाम बताइएगा। एक नेशनल पार्क यहाँ का है ओरंग। क्या नाम है? ओरंग, जिसने क्या किया है? अपने क्षेत्रफल में तीसरी बार वृद्धि की है। ठीक है,
तो औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। बाकी और सभी जो है वो लाइन से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 9वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या राजस्थान? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो है वो कहाँ चलाया जा रहा है? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में चलाया जा रहा है। और उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? रामगंगा नेशनल पार्क है। कौन सा है? रामगंगा है। राजा जी है। कौन सा है? राजा जी नेशनल पार्क है। ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं? तो रूपकुंड झील है। कौन सी है? रूपकुंड झील है। आज ही मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर क्या हुआ है? एक पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है। ठीक है। और क्या बनाया गया है? नैनीताल में भी कुछ बनाया गया है। ठीक है। वन चिकित्सा आरोग्य केंद्र भी बनाया गया है। तो ये सारे किससे संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सके तो आप लोग जो पंच प्रयाग है ना, उनके बारे में भी लिख दीजिएगा कि किस नदी से कौन सी नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बनता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया, किस युद्धक टैंक से किया? ठीक है। कौन सा युद्धक टैंक था जिससे डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है? बताइएगा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई और डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? बताइएगा। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो किस टैंक से किया? अर्जुन से। किससे? अर्जुन से किया। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर बी कामत। ठीक है। ये चेयरमैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि देश में अपनी तरह का पहला राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना के नेशनल पार्क बताइएगा। तब तक यहीं पर अभी क्या मनाएगा? बथुकम्बा उत्सव मनाया गया। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। ठीक है। और तमिलनाडु तेलंगाना के आप लोग नेशनल पार्क बताइएगा। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। सेकंड नंबर पे। सबसे पहले पे कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। रूपल त्यागी, रूपल चौधरी, अवनी लेखरा, भवानी सिंह। देखिएगा, जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी इसमें नीरज चोपड़ा जो थे ना, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। और पहले भारतीय हैं, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद में सबसे पहला पदक जो था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, पहला पदक अंजू बी जॉर्ज ने जीता था। किसने? अंजू बी जॉर्ज ने। ठीक है। इसके बाद किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। कहाँ हुई थी ये प्रतियोगिता का आयोजन विश्व एथलेटिक्स? तो अमेरिका में हुई थी। और ये भी कहाँ हुई? अमेरिका के केली में। कहाँ पर? अमेरिका के केली में हुई है। और सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? रूपल चौधरी हो जाएगा। कौन सा? रूपल। सही आंसर हो जाएगा आपका रूपल चौधरी। कौन सा हो जाएगा? रूपल चौधरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली हैं। और ये 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर रिले दौड़ में इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है, मेडल जीता है। ठीक है। सिल्वर भी जीता इन्होंने और ब्रॉन्ज भी जीता है। ठीक है। कहाँ की हैं? तो मेरठ जिले की रहने वाली हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि हाल ही में किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काई लाइट आयोजित किया? भारतीय सेना ने, आईटीबीपी ने, सशस्त्र बल ने,
या भारतीय रेलवे ने? तो बताइएगा 14वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो 5 दिवसीय उपग्रह संचार जो है वो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए, अभी भारत में CDS बनाए गए हैं कल, बताइएगा भारत में CDS नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए बताइएगा, कोटेश्वर बांध जो है उत्तराखंड में किस नदी पर है? टेहरी बांध भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये भी किस नदी के ऊपर है? जल्दी से बताइएगा। तो कोटेश्वर और टेहरी किस नदी के ऊपर है? जल्दी से। दोनों के दोनों जो हैं वो भागीरथी नदी पर हैं। किस पर? भागीरथी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कि किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? इजराइल ने, अमेरिका ने, चीन ने या रूस ने? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? इसी देश से हमने क्या खरीदे हैं? हेरॉन ड्रोन खरीदे हैं। अब बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। इसी देश ने हमको हेरॉन ड्रोन जो हैं वो भी बेचे हैं। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाना चाहिए। और ये बड़ा खतरनाक देश है इजराइल। कौन सा है? इजराइल। ठीक है, 16वें प्रश्न का ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की? बताइएगा हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। कौन सा? यूपी ने जो है वो गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है। यहाँ का एक उत्तर प्रदेश का एक ही एकमात्र नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी जिले में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है इसको भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो 17वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात? सही आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है किस समिति की सिफारिश पर आई? तो के कस्तूरी रंगन। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? के कस्तूरी रंगन। और कितने वर्षों बाद शिक्षा नीति चेंज हुई है? 34 वर्षों बाद। तो इससे पहले कौन सी थी? 1986 वाली थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा जो है। अच्छा, गोवा में एक बहुत फेमस जलप्रपात है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, उसका भी नाम बताइएगा। और यहाँ पर एक जलप्रपात भी है, उसका नाम भी बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, गोवा में कौन सा जलप्रपात है और कौन सा यहाँ पर एक नेशनल पार्क है? दोनों चीज़ें बताइएगा, 18वें प्रश्न में क्या हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बी प्रणब, अभिमन्यु सिंह, विजय गोयल, प्रणब कुमार विश्वास? तो बताइएगा 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाँ, तो गोवा में कौन सा हो जाएगा? दूध सागर जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? दूध सागर जलप्रपात। किस नदी के ऊपर है? दुग्ध धारा नहीं है, दूध सागर है। ठीक है, तो ये किस नदी के ऊपर है? मांडवी नदी के ऊपर। किसके ऊपर है? मांडवी नदी के ऊपर है। और यहाँ पर कौन सा एक नेशनल पार्क है? महावीर स्वामी नेशनल पार्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। बी प्रणब जो हैं वो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो 19वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन बने हैं? बी प्रणब बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग कि किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल
पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। चलिए, नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से बताइएगा। नेताजी पुरस्कार, पराक्रम दिवस, तो किसको किया गया? शिंजो आबे को। किसे? शिंजो आबे को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। कब? 23 जनवरी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल कहाँ घोषित किया गया? तो सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ पर? सिंगापुर में घोषित किया गया। तो 20वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 की ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? बताइएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। और कौन सा देश जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? उज्बेकिस्तान। चलिए, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी लिखिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राजधानियाँ लिखिएगा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान की, और भारत की भी लिख दीजिए। जल्दी से राजधानियाँ लिखिएगा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान की। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे कौन रहा? उज्बेकिस्तान रहा है। आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न के ऊपर कि अगस्त 2022 में किसे वर्ष 2021-22 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? सुनील छेत्री को, वाईचिंग भूटिया को, गुरमीत सिंह को, राजकुमार गुप्ता को। महिला में कौन जीत रही हैं? तो महिला में रही हैं, एक महिला है मनीषा। ठीक है, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार चुना गया है। और पुरुष फुटबॉलर में जो है वो किसको चुना गया? तो सुनील छेत्री को। किसको? सुनील छेत्री को। 22वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगस्त माह में किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, असम या उत्तराखंड? तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में जो है नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है। चलिए, उत्तराखंड से संबंधित जो भी तथ्य आप लोगों को पता है, चलो ग्रीष्मकालीन राजधानी बताओ यहाँ की। ग्रीष्मकालीन राजधानी, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी? गैरसैंड। क्या हो जाएगी? गैरसैंड। चलिए एक प्रश्न और है आप लोगों से कि दिल्ली से देहरादून, ठीक है, दिल्ली से देहरादून जाने वाला नेशनल हाईवे किस नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा? उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा? जो दिल्ली से देहरादून जाएगी नेशनल हाईवे जो जाएगा, उससे वो कौन से नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा? तो राजा जी। किससे से? राजा जी नेशनल पार्क से। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पहली खेलो इंडिया हॉकी लीग अंडर 16 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड, नई दिल्ली, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। 24वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 24वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा कि पहले खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का पहला चरण जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 24वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? इसका मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया, बताइएगा। हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा इसरो की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में?
इसरो की स्थापना कब हुई थी? चलिए, इसरो की स्थापना और इसरो के अध्यक्ष बताइएगा। मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को करना है। सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, अब आप लोगों को देखते हैं कितनी चीज़ें याद है। और देखिए सभी लोग आंसर करिएगा, चाहे भले ही गलत करिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं कि कहाँ पर युवा संवाद इंडिया 2047 चलिए बताइएगा कि कहाँ पर युवा संवाद इंडिया @2047 शुरू हुआ। सही आंसर क्या होना चाहिए? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या गुजरात। तो कहाँ पर युवा संवाद इंडिया 2047 कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है। तो 26वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए युवा संवाद इंडिया 2047, क्योंकि 2047 में भारत कहाँ पहुँच जाएगा? भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब लगभग अब @ जो वाला कार्यक्रम है वो 2047 के लिए ही ज़्यादा आप लोगों का चलेगा, ठीक है। चलिए, हाँ मैंने क्या पूछा था? हाँ, इसरो के कौन है? तो सोमनाथ जी हैं। कौन है? सोमनाथ हैं अध्यक्ष, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1969 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर भी बता दीजिएगा इसी बात पे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिर है किस राज्य सरकार द्वारा जीएसटी चोरी रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया? बताइएगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा जीएसटी चोरी रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा कि जीएसटी चोरी रोकने के लिए लकी बिल ऐप जो है वो केरल राज्य ने लॉन्च किया। किसने? केरल ने लॉन्च किया। केरल के नेशनल पार्क बताइएगा, कमेंट में जल्दी करिएगा, केरल के नेशनल पार्क बताइएगा, ठीक है। तो 27वें प्रश्न का तो बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई देखिए, अभी भी अगर कोई वीडियो वगैरह लाइक नहीं किया है तो भैया वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सिलेक्शन मेंटर, ठीक है। R 2 बार है लास्ट में और सारी चीज़ें एक में ही हैं, कोई बीच में स्पेस नहीं है। तो आप लोग जो है एक साथ ही इसके साथ सर्च करके इसके चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन मेंटर R 2 बार है। चलिए, कि दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में। तो बताइएगा सही आंसर 28वें प्रश्न का क्या होना चाहिए कि दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? मेघालय। कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? मेघालय में किए जाएंगे। मेघालय की राजधानी, ठीक है, मेघालय की राजधानी बताइएगा, यहाँ का नेशनल पार्क भी बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि हाल ही में किस राज्य ने अगस्तमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि किस राज्य ने अगस्तमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए 29वें प्रश्न का? जल्दी से बताइएगा। तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु राज्य ने जो है वो अगस्तमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि हाल ही में किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की? भारत ने, रूस ने, उज्बेकिस्तान ने, भूटान ने। चलिए भूटान की राजधानी बताइएगा आप लोग और भूटान की मुद्रा भी बताइएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए कि किसने मेजबानी की? भारत ने मेजबानी की, ठीक है। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी किसने की? भारत ने। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइगर भारत के किस राज्य में है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं बताइएगा। पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है? तो पहले नंबर पे कौन है? एमपी। कौन है? मध्य प्रदेश। कितने हैं? 526। दूसरे पे कौन है? तो कर्नाटक है शायद, तमिलनाडु या कर्नाटक में से कोई एक है जिसमें 524 है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो 30वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, चीन जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि चीन जो है वो भारत के आसपास के या वो अपना प्रभुत्व बनाना चाह रहा है, तो सारे देशों में वो क्या कर रहा है, अपनी मतलब क्षेत्र बढ़ा रहा है। तो इस वजह से भारत भी अब अपना क्षेत्र बढ़ाने के चक्कर में भारत ने पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी एक विमान जो है वो किसको सौंप दिया है, श्रीलंका को सौंप दिया है। किसको? श्रीलंका को सौंप दिया है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, बताइएगा। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, जल्दी से बताइएगा। उस दिन मैंने एक और चीज़ बताई थी, श्रीलंका में एक तेल टैंक था जिसका क्या नाम था, त्रिकमोली। क्या नाम था? त्रिकमोली एक तेल टैंक था, वो भी कहाँ पर है, श्रीलंका के अंदर स्थित है। श्रीलंका की राजधानी भी बताइएगा और श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए 31वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नवंबर 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, भारत या बांग्लादेश। तो बताइएगा 32वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। कहाँ होगा? सुल्तान अजलान शाह कप जो हॉकी टूर्नामेंट है इसका आयोजन मलेशिया में किया जाएगा। कहाँ पर? मलेशिया के अंदर किया जाएगा। मलेशिया की राजधानी बताइएगा। ठीक है, मलेशिया की कैपिटल बताइएगा जल्दी से, राजधानी क्या होगी मलेशिया की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर कि विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, युगांडा, केन्या, नाइजीरिया, सूडान। बताइएगा कि जो विलियम रूटो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, जल्दी से बताइएगा। 33वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। देखिए भाई, वीडियो वगैरह अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो किस देश के बने हैं, केन्या के बने हैं। किसके? केन्या के बने हैं। 33वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। किस देश के बने हैं? केन्या के। केन्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मसाई। कौन सी? मसाई। अब केन्या की राजधानी आप लोग बताएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला कौन सा है, मंडला, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या गुजरात। तो बताइएगा ये मंडला जिला जो है वो किस राज्य में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या गुजरात में। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क बताइएगा। एक तो कूनो है भैया, अभी चर्चा में है। ठीक है, बाकी बताइएगा और कौन कौन से मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं। नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पर 3 जलप्रपात हैं, उनका भी नाम बताइएगा। भेड़ाघाट पहाड़ी पर है, बताइएगा। भेड़ाघाट पहाड़ी पर यहाँ पर 3 जलप्रपात हैं, उनका नाम बताइएगा जल्दी से, नर्मदा नदी के ऊपर, और नेशनल पार्क का भी नाम बताइएगा। ठीक है, कूनो के साथ साथ और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ठीक है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो 35वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि किस राज्य में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया। अब आप लोग बताइएगा कि प्रश्न जो है वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मैंने 1 माह का पूरा संपूर्ण करंट अफेयर्स कोशिश की है कि इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसके बाद भी मैं कुछ पॉइंट जो हैं वो एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें सितंबर के भी कंप्लीट कर लेंगे और कुछ अगस्त का पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग रिवीजन पूरा शुरू कर देंगे फिर से। तो चरखा चाक उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, असम में। तो देखिएगा, पहले तो बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगाया गया था, बताइएगा। जो बायो सीएनजी प्लांट था वो कहाँ लगाया गया था, इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और ये क्या बनाया गया है आपका, सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र। ठीक है, बताइएगा, मतलब सीबीजी। क्या बनाया गया, सीबीजी। ये कहाँ बनाया गया, पंजाब। कहाँ पर?
पंजाब, और पंजाब में भी कहाँ पर? पंजाब के संगरूर जिले में। कौन सा? संगरूर जिला पंजाब का। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए। भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो बताइएगा, भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो 37वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंबई। कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। मुंबई कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। किस द्वीप पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? और मुंबई में एक महोत्सव मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव। कौन सा? काला घोड़ा महोत्सव। मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या गोवा। तो बताइएगा, 38वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है? गोवा है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले कौन सा है तो चलिए बताइएगा, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने हर घर जल प्रमाणन को 100% हासिल करने का पहला वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? दमन एवं दीप, दमन एवं दीप, दादर नागर हवेली। ये एक ही नाम है, दादर नागर हवेली। ठीक है, ये पहला केंद्र शासित राज्य है जिसने 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य बना है। और राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की? कर्नाटक, गुजरात, असम, तमिलनाडु। तो बताइएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए कि किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? कर्नाटक ने, गुजरात ने, असम ने या तमिलनाडु ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? असम ने। किसने? असम ने लॉन्च की है। असम की राजधानी बताइएगा, असम के मुख्यमंत्री बताइएगा, असम के राज्यपाल बताइएगा, जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइएगा सभी लोग। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा, 40वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? अब आप लोग बताइएगा, दही हांडी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। पिक्चर देखे होंगे ना बहुत बार, तो कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा हुई है। तो 40वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क लिखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर एक कोई झील है, क्या नाम है उसका? लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील है। कैसी झील का उदाहरण है? तो क्रेटर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया? बताइएगा, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात ने। बताइएगा, 41वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 41वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताइएगा, दिल्ली जो है किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की? केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 42वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा। छत्तीसगढ़ में। कब हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो 42वें प्रश्न का बी आंसर नेशनल पार्क लिखिएगा छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात है जिसका क्या नाम है? चित्रकूट जलप्रपात। क्या नाम है? चित्रकूट जलप्रपात। किस नदी के तट पर स्थित है ये बताइएगा, किस नदी पर है ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगस्त माह में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में या शिमला में?
तो बताइएगा 43वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि अगस्त माह में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शिमला में। शिमला में क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र है। क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो शिमला के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए तो डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया। बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे या मुंबई, बताइएगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो कहाँ किया गया, पुणे में। कहाँ पर, पुणे में। ठीक है, कहाँ, पुणे, महाराष्ट्र में। तो 44वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने की मंजूरी दी है। यूपी ने, उत्तराखंड ने, हिमाचल प्रदेश ने या मध्य प्रदेश ने। देखिएगा, कल जो है आप लोगों की स्टैटिक जीके की मैराथन क्लास है, तो समय बता दीजिएगा, उसी समय जो है वो आप लोगों की स्टैटिक जीके की क्लास रख ली जाए। सभी लोग बताइएगा किस समय जो है स्टैटिक जीके की क्लास रख ली जाए, क्योंकि लगभग क्लास जो है अगर मान लिया 2 घंटे चले तो 2 घंटे में आप लोग जो है पूरा अपना संपूर्ण कुछ कवर कर लें, बिल्कुल छोड़े ना क्लास को। तो आप लोग बताइएगा कि किस समय जो है वह आप लोगों को ये क्लास कंप्लीट करा दी जाए। समय जरूर बताइएगा। ठीक है, बताइए तो वही 5 बजे रख लें, ठीक है, या फिर आप लोग बताइएगा रात के 9 बजे से रख लें। जिस समय बताइएगा, या दोपहर में कोई समय हो तो दोपहर में भी रख सकते हैं। जब आप लोग चाहेंगे उसी समय ये क्लास जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जब बताएंगे वही होगा। लेकिन सभी लोग करिएगा कमेंट, वरना फिर क्या होगा कि मैं फिर अपने मन से रख दूंगा, फिर तो 5-15 पे ही होगी। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग जो है क्लास को बताइएगा कितने बजे रख लिया जाए। तो 45वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि किस राज्य सरकार ने, तो यूपी ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 45वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के 45 प्रश्न। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रश्नों का स्तर समझ में आया होगा। देखिए, मैंने आज थोड़ा तेज़ पढ़ाया है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोगों को, देखो PDF इसकी कहाँ मिल जाएगी, यही हमारा यूट्यूब चैनल है, वो सॉरी ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, बस 2 बार आर लगा देना लास्ट में। ठीक है, बीच में स्पेस नहीं देना है, सीधा दिखिएगा सिलेक्शन मेंटर। आप लोगों को यूट्यूब हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF भी आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ ना समझ में आए आप दोबारा वीडियो को प्ले करिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा और सारी चीज़ों को मेहनत से तैयार करिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं रात के 10 बजे आज। ठीक है, रात के 10 बजे वाली क्लास में मैथ्स और रीजनिंग के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, पेन पेपर कॉपी लेकर बैठिएगा, समय कम है, मेहनत ज़्यादा करिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए मिलते हैं रात के 10 बजे आप लोगों से। जय हिंद।